आज हम पढ़ेंगे आपराधिक न्याय प्रणाली। तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है। वो है कि आपराधिक जो न्याय प्रणाली है वो क्या है, कैसी है। चलिए हम पढ़ते हैं। सभ्य समाज में आपराधिक न्याय प्रणाली उन कानूनों से बनी होती है जो अपराधों और प्रशासन की प्रक्रिया के प्रति समाज की प्रतिक्रिया से संबंधित हैं। अब आपराधिक कानूनों का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है कि जो गलत काम करने वाले लोग होते हैं और जो कानून को तोड़ने वाले होते हैं उनसे समाज की रक्षा करना, और जो उन्होंने गलत काम किया है, कानून तोड़ा, उसके हिसाब से उन्हें सज़ा देना। ये काम आपराधिक न्याय प्रणाली का होता है। आपराधिक कानून दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल कानून और दूसरा होता है प्रक्रियात्मक कानून। अब मूल कानून क्या होता है? मूल कानून अपराधों को परिभाषित करता है और अपराधों के लिए सज़ा निर्धारित करता है। वहीं प्रक्रियात्मक कानून मूल कानूनों को संचालित करता है। इन दो कानूनों के ये कार्य होते हैं। अब भारत में आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 CRPC में प्रक्रियात्मक कानून या प्रक्रिया का नियम निर्धारित किया गया है। कानून की जो ये शाखा है वह मूल कानून का प्रशासन करती है और इसलिए आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रक्रिया का निर्धारण करती है। इसमें क्या है कि जो CRPC के अंतर्गत भारतीय जो दंड संहिता है उसके तहत क्या है कि अपराधों और केंद्र के अधिनियमों और राज्यों के अधिनियमों के तहत उल्लेखित अपराधों पर लागू होती है। इसे प्रक्रिया का कानून कहा जाता है क्योंकि यह एक उचित प्रक्रिया पर जोर देता है जिसका पालन आपराधिक न्याय करते समय किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो ये क्या कहते हैं, भारत में जो ये प्रक्रियात्मक कानून का किया गया है, इससे होता क्या है? इससे क्या है कि जो अपराध हुआ है उसका पता लगाने में हेल्प मिलती है और गिरफ्तारी आती है इसके अंदर, अपराध का निर्धारण, और अगर किसी पे हमें शक है, संदिग्ध जो अधिक अपराधी होते हैं उनके अधिकारों से संबंधित प्रक्रिया प्रक्रियात्मक कानून का हिस्सा है। अब कानून है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उसका मुख्य उद्देश्य होता है आपराधिक प्रशासन प्रणाली को एक ऐसी प्रक्रिया का प्रदान करना जो निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करती हो, जिसमें अभियुक्तों के अधिकारों में से कोई भी समझौता नहीं किया जाता हो या अनुचित पक्षपात नहीं किया जाता हो। आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि आपराधिक न्याय प्रणाली क्या होती है। अब उसके बाद हम आपराधिक अपराध है उनके प्रकार पढ़ेंगे। पहला प्रकार है संज्ञेय और गैर संज्ञेय, दूसरा है जमानती गैर जमानती, तीसरा है शमनीय और अशमनीय। पहला जो है संज्ञेय और गैर संज्ञेय। संज्ञेय अपराध वे अपराध होते हैं जिनमें पुलिस को बिना वारंट के अपराध करने वाले अपराधी यानी कि आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। ये क्या होते हैं? ये बहुत गंभीर वाले जो अपराध होते हैं वो होते हैं। इनमें आ जाएगा जैसे कि क्या किसी की हत्या कर देना दहेज प्रथा के लिए, और बलात्कार कर देना, या फिर चोरी, ये सब उसमें आते हैं। फिर आएगा गैर संज्ञेय अपराध। गैर संज्ञेय अपराध वे सब अपराध होते हैं जो संज्ञेय अपराध जैसे गंभीर प्रकृति के नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पुलिस है वो किसी को मतलब गिरफ्तार नहीं कर सकती, और अगर किसी को गिरफ्तार करना है या फिर उसके छानबीन करनी है तो इसके लिए पहले उस मजिस्ट्रेट के जो स्वीकृति होती है उसकी ज़रूरत होती है। जब अदालत की अनुमति मिल जाती है तो पुलिस इसके हिसाब से FIR कर सकती है और जांच भी कर सकती है। इसके एग्जाम्पल जो गैर संज्ञेय अपराध है, इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे सार्वजनिक उपद्रव, जालसाजी, धोखाधड़ी आदि जैसे अपराध। अब हम पढ़ेंगे जमानती और गैर जमानती।
जमानती अपराध क्या होते हैं? ये वे अपराध होते हैं जो गैर जमानती, मतलब जैसे कि जो कम गंभीर अपराध होते हैं जिनसे व्यक्ति अपनी जमानत का दावा कर सकता है, ये ऐसे होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे गैर जमानती अपराध। ये अपराध ऐसे होते हैं जो गंभीर प्रकृति के होते हैं और इनमें जो व्यक्ति होता है आरोपी, उसे जमानत मिलने के जो आसार होते हैं वो ना के बराबर होते हैं। तो इनकी जो जमानत होती है वो अदालत पर छोड़ दी जाती है। वो अदालत जो है इनके जो भी परिस्थिति है, जो भी तथ्य हैं, उनके आधार पर निर्णय लेती है। तो ये होते हैं गैर जमानती अपराध। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शमनीय अपराध और असमनीय अपराध। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, शमनीय मतलब क्षमा कर देने वाला और असमनीय मतलब ना क्षमा करने वाला। जैसे कि चलिए हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। शमनीय अपराध वे अपराध होते हैं जिनसे पक्षकारों यानी पीड़ित और अपराधी द्वारा समझौता कर लिया जाता है पहले ही। इससे क्या होता है कि उन्हें बिना किसी मतलब कोई अदालत